Hello everyone. When you start your UPSC journey, I am pretty sure the first mantra or the first advice you get from everywhere reading newspaper, especially the Hindu, is very necessary. If you are a serious aspirant, then you must be reading newspaper. And in case if you fail to read the newspaper, then consider your UPSC journey is over, your UPSC dream is almost over. सी इससे होता यह है कि जिनको पढ़ना होता है न्यूज़पेपर वो तो पढ़ते हैं, बट जिनको नहीं पढ़ना होता या फिर जो इर्रेगुलर होते हैं उनके मन में एक डाउट आ जाता है, एक सेल्फ डाउट आ जाता है कि बाकी सब लोग तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, सिर्फ मैं ही नहीं पढ़ रहा हूँ, सो आई एम लैगिंग बिहाइंड। एंड ट्रस्ट मी, इन यूपीएससी प्रिपरेशन योर वर्स्ट एनिमी इज़ हैविंग डाउट। डाउट किसी भी चीज़ का, जो रिसोर्स आप पढ़ रहे हो उस चीज़ का डाउट कि इससे एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं आएगा। आपने कोई पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज़ लगाया हो, इस चीज़ का डाउट कि ये टेस्ट सीरीज़ अच्छा है कि नहीं अच्छा है। आपने ऑप्शनल चूज़ किया हो, इस चीज़ का डाउट कि ये ऑप्शनल स्कोरिंग है कि नहीं स्कोरिंग है। सो यूपीएससी जर्नी में आपको अपनी जर्नी स्मूथ बनानी है। द फर्स्ट थिंग यू शुड गेट रिड ऑफ इज़ डाउट। किसी भी चीज़ का डाउट नहीं रखना है आपको, जो भी चीज़ें आपको करनी है वो कॉन्फिडेंटली करनी है। So in this video, I'll discuss and debunk all your doubts regarding current affair preparation, regarding newspaper, and I hope कि after this video you will study peacefully. See, ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज काफ़ी लोग अभी तक न्यूज़पेपर पढ़े नहीं हैं और मैगज़ीन भी काफ़ी कम पढ़े हैं या फिर इर्रेगुलर है, जिसकी वजह से 6-7 महीने का बैकलॉग चल रहा है। प्लस आपके पास सिर्फ 5 महीना बाकी है प्रीलिम्स में। इसके साथ साथ जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या फिर जो मंथली मैगज़ीन पढ़ रहे हैं और भी कहीं से करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, सो उनके मन में एक प्रीलिम्स को लेके, मेंस को लेके डिलेमा है कि इस वक्त हम प्रीलिम्स के नोट्स बनाएं कि मेंस के नोट्स बनाएं। नोट्स बनाए भी तो कैसे बनाएं, किस तरह सेग्रीगेट करें। आई विल टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग। और एक बात जो होती है ना कि विदाउट न्यूज़पेपर योर यूपीएससी ड्रीम इज़ ऑलमोस्ट ओवर, तो इस चीज़ को हम देखेंगे, इसमें कितनी सच्चाई है, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट कितना वाटर होल्ड करता है। सो इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स। पहला है कि इज़ इट नेसेसरी टू रीड द न्यूज़पेपर, इस चीज़ को हम आंसर करेंगे। द सेकेंड वन इज़ कि अगर हाँ तो हम उसके सारे एस्पेक्ट को देखेंगे। द थर्ड वन इज़ कि इफ़ नो देन वी विल सी ऑल द एस्पेक्ट प्लस करंट विदाउट न्यूज़पेपर, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें अलग अलग चीज़ें लाइक बैकलॉग आप कैसे क्लियर करो, टाइम को जो प्रॉब्लम आती है उसको कैसे मैनेज किया जाए, और प्री मेंस का जो एक डिलेमा बन रहा है उस चीज़ को कैसे डील किया जाए। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि लेट्स ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन इज़ इट नेसेसरी टू रीड द न्यूज़पेपर। देखो, फर्स्ट थिंग इज़ कि न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट। चाहे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट इट्स अ वेरी गुड हैबिट। आपके अंदर नहीं है ये हैबिट, देन यू शुड ट्राई टू कल्टिवेट इट। बट यहाँ हम स्पेसिफिकली एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, तो न्यूज़पेपर पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं। पहला ये है कि आपका वोकैब स्ट्रांग होता है। आपको पता है कि आपको पेपर लिखना होता है, आपको यूपीएससी के क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। सो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं आपके पेपर में जो आप डायरेक्ट न्यूज़पेपर से उठा के लिख सकते हो। प्लस न्यूज़पेपर आपको प्रीलिम्स, इंटरव्यू, मेंस तीनों में हेल्प करता है। सेकेंड थिंग इज़ कि जब भी आप कोई मैगज़ीन पढ़ते हो आपको इवेंट याद रहते हैं, बिकॉज जब आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हो, फॉर एग्जांपल मान लो लास्ट ईयर जो फार्म एक्ट का इशू चल रहा था, तो अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर फॉलो करते और फाइनली मंथली मैगज़ीन पढ़ते, सो मंथली मैगज़ीन में जो भी इश्यूज़ होते ना बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करते, आप आराम से इवेंट को रिलेट कर पाते कि हाँ ये चीज़ हुआ था, ये चीज़ मैंने पढ़ा था। तो ये कुछ तो प्रोज रहे न्यूज़पेपर पढ़ने के। बट वन थिंग आई टेल यू कि न्यूज़पेपर पढ़ना आपकी यूपीएससी के सक्सेस की गारंटी नहीं है। देखिए, दो टाइप के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं वो भी सक्सेस होते हैं और वो फेल भी होते हैं। जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो भी सक्सेस होते हैं, वो फेल भी होते हैं। सो दोनों साइड आपको सक्सेसफुल कैंडिडेट भी मिलेंगे और जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं वो भी मिलेंगे। सो यू हैव टू एनालाइज योर कंडीशन। जिस सिचुएशन में अभी आप हो उस सिचुएशन को ध्यान में रख के आपको ये डिसाइड करना होगा कि न्यूज़पेपर मैं पढ़ रहा हूँ वो फेवरेबल है कि नहीं है। मैं बहुत लोग जानता हूँ जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो 2-2 घंटा 3-3 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, उसके प्रॉपर नोट्स बनाते हैं, बट वो रेगुलर नहीं रहते हैं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ये चलेगा, बट उसके बाद वो ना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना मंथली मैगज़ीन पढ़ते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका सिचुएशन क्या है, आपके पास कितना टाइम है, आपके स्टैटिक सब्जेक्ट्स कितने कंप्लीट हैं, आपका ऑप्शनल कितना कंप्लीट है, यू हैव टू टेक अ कॉल कि न्यूज़पेपर पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। मेरी माने, मेरी पूछें तो न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ नीदर नेसेसरी नॉर सफिशिएंट। ना ही तो नेसेसरी है यूपीएससी के लिए और ना ही सफिशिएंट है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि जो न्यूज़पेपर पढ़ता है वो यूपीएससी क्लियर कर लेगा और जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है वो यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाएगा। और आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि न्यूज़पेपर पढ़ के आप करंट अफेयर पूरा कवर कर लियो, इसके बाहर कहीं से नहीं आएगा। सो ये स्टेटमेंट मैंने क्यों बोला है, इसके पीछे कुछ लॉजिकल पॉइंट्स हैं। आई विल ट्राई टू प्रेजेंट बोथ साइड ऑफ द पिक्चर।
सबसे पहली बात यह है कि आपका एम जो है वो करंट अफेयर कवर करना है, ना कि न्यूज़पेपर कवर करना। यूपीएससी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कितना न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। जब तक आप पूछे गए क्वेश्चंस का सही आंसर दे दोगे, सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे दोगे, चाहे मैगजीन से पढ़े हो, चाहे न्यूज़पेपर से पढ़े हो, कहीं से भी पढ़े हो, लास्ट पॉइंट इज़ कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आप आंसर दो। सो न्यूज़पेपर पढ़ना कोई बेंचमार्क नहीं है कि न्यूज़पेपर पढ़ के आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सेकेंड थिंग इज़ कि जो लोग न्यूज़पेपर अभी तक नहीं पढ़े हैं या फिर उसके नोट्स नहीं प्रिपेयर किए हैं, तो अब टाइम नहीं है कि वो पीछे के 7-8 महीने की न्यूज़पेपर उठा के पढ़ना शुरू करें। सो ये क्वेश्चन उनके लिए तो बिल्कुल कट जाता है जो 2023 का अटेम्प्ट देने वाले हैं कि न्यूज़पेपर हमको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तीसरी चीज़ ये है कि न्यूज़पेपर पढ़ने में, उसके नोट्स बनाने में बहुत एफिशिएंट है आप, तब भी आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगेगा। फोर्थ पॉइंट इज़ कि न्यूज़पेपर का नोट्स प्रिपेयर करना काफ़ी टफ होता है और काफ़ी कम्बरसम होता है। पाँचवा पॉइंट ये है कि चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़िए या ना पढ़िए, चाहे आप 2 न्यूज़पेपर पढ़िए, 3 न्यूज़पेपर पढ़िए, बट आपको मंथली मैगजीन या फिर ईयरली मैगजीन पढ़नी ही पड़ेगी, बिकॉज आप 360 डिग्री करंट अफेयर कवर नहीं कर पाओगे सिर्फ न्यूज़पेपर से, क्योंकि न्यूज़पेपर आपके यूपीएससी के एग्जाम के लिए नहीं बना होता है। यूपीएससी के क्वेश्चंस में आपको एनालाइज करना होता है। सो कोई भी टॉपिक का 360 डिग्री अप्रोच जो है आपको न्यूज़पेपर से नहीं मिल सकेगा। प्लस आपको सारी न्यूज़ भी नहीं मिल पाएगी। कोई आप मैगजीन पढ़ोगे तो वो पीआईबी से, पीआरएस से, हिंदू से, इंडियन एक्सप्रेस से, हर जगह से जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनको अपने नोट्स में लिखेंगे। बट अगर आप सिर्फ न्यूज़पेपर फॉलो करते हो तो आप हिंदू तक या फिर इंडियन एक्सप्रेस तक ही सीमित रह जाओगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि जो फ्रेशर्स हैं, जो अभी स्टार्ट किए हैं, उनके लिए काफ़ी टफ होता है सेग्रीगेट करना कि क्या चीज़ हम मेंस के लिए पढ़ें, क्या चीज़ प्री के लिए पढ़ें, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हमारे लिए, बिकॉज अभी तक वो यूपीएससी के सिलेबस से इतने ज़्यादा फेमिलियर नहीं हुए रहते हैं। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आई विल से कि रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ नीदर नेसेसरी नॉर सफिशिएंट फॉर यूपीएससी एग्जाम। सो यू गॉट योर फर्स्ट आंसर कि इज़ इट मैंडेटरी टू रीड न्यूज़पेपर? अ बिग नो, बट स्टिल बहुत लोग पढ़ना चाहते हैं और बहुत लोग पढ़ते हैं। सो वो क्या करें और उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हम यहाँ वही बात करेंगे। पहला क्वेश्चन ये आता है कि हिंदू पढ़े या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें। दोनों में से आप कोई भी पढ़ सकते हो, दोनों इक्वली गुड हैं। सेकंड थिंग इज़ कि न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं, तो ज़रूर से बनाने हैं। कभी भी न्यूज़पेपर आप नॉवल की तरह नहीं पढ़ोगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि यूपीएससी में जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई वेबसाइट देख रहे हो, चाहे आप टेलीग्राम पे कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, चाहे आप टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हो, चाहे आप बुक पढ़ रहे हो, जब तक उसका नोट्स नहीं बनाओगे आप, और वो ऐसी चीज़ हो जो कि आप एक बार पढ़ के छोड़ दोगे, तो उसका नोट्स बनाना मैंडेटरी हो जाता है। बिकॉज इतनी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए होती है ना कि आपके दिमाग में वो चीज़ आएगी नहीं अगर आप उसका नोट्स बना के, शॉर्ट नोट्स बना के अपने पास नहीं रखोगे, रिवाइज नहीं करोगे। तो नोट्स प्रिपेयर करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। न्यूज़पेपर के नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, तो टॉपिक वाइज बनाने हैं, पॉलिटी के, इकोनॉमी के, एनवायरनमेंट के, साइंस एंड टेक के। और नोट्स बनाने के लिए कभी भी आप कॉपी यूज़ मत करिएगा, हमेशा A4 शीट यूज़ करिए, ताकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आए जो आपको प्रीवियस इन्फॉर्मेशन के साथ अटैच करनी हो तो ईजिली लग जाए, वो काटा पीटी वाला काम ना हो। इसीलिए न्यूज़पेपर का नोट्स प्रिपेयर करेंगे आप तो हमेशा A4 शीट में, लूज शीट में प्रिपेयर करेंगे। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि न्यूज़पेपर के नोट्स आप प्री और मेंस के अलग अलग प्रिपेयर करोगे, बिकॉज प्री में आप वन लाइनर, प्री में आप फैक्ट्स लिखते हो, बट मेंस में थोड़ा एनालिसिस का पार्ट आता है। थर्ड पॉइंट इज़ कि ट्राई टू टेक एट मैक्स 90 मिनट, 1.5 घंटा लीजिए आप न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। 1.5 से 2 घंटा हो जाता है। इससे पहले बहुत लोग कहते हैं कि 1 घंटे में पढ़ लेंगे, बट वो पॉसिबल नहीं होता है। आपको एडिटोरियल्स पढ़ना होता है 2-3, फिर स्किम थ्रू करना होता है, उसके नोट्स प्रिपेयर करने होते हैं। सो ये सारी चीज़ें 1.5 घंटे में भी आप कर ले रहे हो तो बहुत एफिशिएंटली कर ले रहे हो, नहीं तो 1.5 से 2 घंटा आराम से लग जाता है। इवन जो फ्रेशर्स होते हैं, मैं कईयों को जानता हूँ कि 3 से 4 घंटा भी वो लेते हैं न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने में। सो आप फ्रेशर्स हो, अभी अभी तैयारी स्टार्ट किए हो, आप ले सकते हो 3-4 घंटा, बट इवेंचुअली आपको 90 मिनट, 1 घंटे में आपको कंप्लीट करना होगा। न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त आपकी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए, तो आप एडिटोरियल्स देखोगे। एडिटोरियल्स को आप मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे, प्लस कुछ स्पेसिफिक टर्म्स आते हैं एडिटोरियल्स में जो कि प्री में पूछ लेता है, तो आप प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी एडिटोरियल्स को पढ़ोगे। सेकेंड थिंग, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट के न्यूज़ जो होते हैं उनको आपको हंच करना है, उनको आपको खोजना है, वो प्री में आपको बहुत हेल्प करेंगे। एंड द थर्ड इज़ कि आपको बहुत से एथिक्स के एग्जाम्पल्स मिलेंगे, डेटाज मिलेंगे, केस स्टडीज़ मिलेंगे जो कि आप अपने जीएस में यूज़ कर सकोगे। सो ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, पेपर में आप इन्हीं चीज़ों को खोजोगे। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि कब तक न्यूज़पेपर को पढ़ा जाए। देखिए, एग्ज़ाम आपका जब भी रहेगा उससे 1 महीने पहले तक पढ़ोगे। फॉर एग्जांपल आप 28 मई को एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप अप्रैल तक पढ़ोगे। जो लोग 2024 का अटेम्प्ट दे रहे हैं वो ये मान के चलें कि 1.5 साल पढ़ेंगे, मतलब जनवरी 2023 से लेके अप्रैल 2024 तक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले जो आपका सिलेबस है यूपीएससी का, उससे आपको थॉरो हो जाना है, उसको रट जाना है, उसको समझ जाना है कि किस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या टॉपिक्स आते हैं। तभी आप जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि हमको ये न्यूज़ पढ़ना है, मेरे लिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है।
कोई भी कंट्रोवर्शियल न्यूज़ हो, कोई भी पॉलिटिकल न्यूज़ हो, इन सब से आपका मतलब नहीं है। प्लस यूपीएससी में इश्यूज पूछता है, ना कि न्यूज़ पूछता है। फॉर एग्जाम्पल वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, तो आप तुरंत जाकर लक्ष्मीकांत में देखोगे कि वाइस प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं। इस तरह से आप करंट अफेयर को स्टैटिक पार्ट से जोड़ोगे। कोई इजराइल पैलेस्टीन का न्यूज़ आ रहा है, कोई यूक्रेन वॉर का न्यूज़ आ रहा है, तो आप जाके सीधे मैप में देखोगे कि यूक्रेन कहाँ है, उसके आसपास कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं, कौन सी कंट्रीज़ हैं। जैसे पिछले साल पूछ लिया था कि अफगानिस्तान से कौन कौन सी कंट्रीज़ बॉर्डर शेयर करती हैं, उसी तरह कोई भी कंट्रीज़ न्यूज़ में होगी, तुरंत जाके आप एटलस में मैप में देखोगे कि उसका जोग्राफिकल लोकेशन क्या है। फॉर एग्जांपल आसियान की बात हो रही है, तो तुरंत आप जाके देखोगे कि आसियान में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, उनको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट अरेंज करोगे, उनके कैपिटल्स को अरेंज करोगे। सो इस तरह से जब आप होलिस्टिकली न्यूज़पेपर को पढ़ोगे तभी आपको एग्जाम में फ़ायदा करेगा, चाहे प्री हो या फिर मेंस हो। न्यूज़पेपर हाथ में आते ही सबसे पहले आप हेडिंग को स्किम थ्रू करोगे, क्या क्या टॉप हेडिंग है। आपको यूपीएससी का सिलेबस पता होगा, तो आपको हेडिंग देख के समझ में आ जाएगा कि किस हेडिंग के अंदर हमको पढ़ना है, किस हेडिंग को डिटेल में पढ़ना है। और लास्टली आप एडिटोरियल्स को पढ़ोगे। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको एडिटोरियल समझ में ना आए, तो आप क्या कर सकते हो कि बहुत से यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि एक्सप्लेन करते हैं, पहले उनका आप एक्सप्लेनेशन सुन लेना, उसके बाद जाके आप पढ़ना और फिर नोट्स प्रिपेयर करना। सो ये तरीका है न्यूज़पेपर पढ़ने का। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए यूपीएससी का, तभी आप सेग्रीगेट कर पाओगे कि क्या चीज़ें हमारी काम की हैं और क्या चीज़ गार्बेज है। नॉट टॉकिंग अबाउट दोज हु डोंट वांट टू रीड न्यूज़पेपर, उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो मंथली कंपाइलेशंस पढ़ें या तो ईयरली कंपाइलेशंस पढ़ें। डेली कंपाइलेशंस भी आते हैं, आप उसको भी देख सकते हो, बट मेजरली दो चीज़ है, या तो मंथली आप पढ़ सकते हो या फिर ईयरली पढ़ सकते हो। मंथली कंपाइलेशन पढ़ना है तो जो मैंने रेफ़र की थी वो विजन की मंथली थी, और ईयरली पढ़ना है तो विजन की PT 365 आती है। सो यू हैव दीज टू ऑप्शंस। नाउ इशू कहाँ पे आ रहा है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट दोज हु आर गिविंग 2023 अटेम्प्ट। हम उनकी बात कर रहे हैं कि कहाँ प्रॉब्लम इस वक्त आ रहा है। देखो, सारा प्रॉब्लम जो है ना वो टाइम को लेके है। आप सभी के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, टाइम का कंस्ट्रेंट चल रहा है। सो जब भी आप कोई भी आर्टिकल पढ़ते हो, इवन मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको नोट्स बनाने में टाइम लग रहा है। सेकंड, आपके एग्जाम में सिर्फ 5 महीना बाकी है, सो वहाँ पे टाइम की कमी है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि बैकलॉग्स बहुत है। जिन्होंने अभी तक मंथली प्रिपेयर नहीं किया है या फिर न्यूज़पेपर प्रिपेयर नहीं किया है, उनके पास कम से कम 8 से 9 महीने का बैकलॉग है। तो वो इस बैकलॉग को कैसे क्लियर करें, एक इशू ये आ रहा है आपके सामने। इसके बाद एक इशू ये है कि प्री का पढ़ें या फिर मेंस का पढ़ें, प्री का नोट्स बनाए कि मेंस का नोट्स बनाए। एंड द फोर्थ इज कि स्टैटिक को पढ़ें या फिर करंट को पढ़ें। स्टैटिक और करंट के बीच में बैलेंस कैसे मेंटेन करें, किसको कितना टाइम दें, ये भी बहुत मेजर इशू है। सो सारे इश्यूज जो हैं आपके वो कन्वर्ज होकर टाइम पे ही आ जाते हैं कि आपके पास टाइम बहुत कम है। आपके पास दो ऑप्शन है, जैसा मैंने बोला कि अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो तो दो ऑप्शन आपके हाथ में आता है। पहला ये है कि आप मंथली पढ़ो, दूसरा ये है कि आप PT 365 पढ़ो। सो मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी सितंबर अक्टूबर के मंथ में। उस टाइम मैंने बताया था कि मैं सिर्फ एक रिसोर्स यूज़ करता हूँ अपना करंट पढ़ने के लिए, एंड डेट इज़ विजन की मंथली। अगर आपने उस वीडियो को देखा है और उस वीडियो को फॉलो कर रहे हो, सो विजन की मंथली मैगजीन रेगुलरली पढ़ रहे होगे। मैगजीन के साथ अगर आप रेगुलर हो, अगर आपने अगस्त से लेके अब तक रेगुलरली मैगजीन पढ़ी है, तो आप मंथली मैगजीन को कंटिन्यू रखिए, कोई चेंज नहीं करना है। मान लीजिए 1-2 महीने का भी बैकलॉग है तो आप कवर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सेकंड पॉइंट आता है कि कब तक का करंट अफेयर कवर करना है, तो आपको एटलीस्ट 1.5 ईयर का करंट अफेयर कवर करना होता है, बिकॉज यूपीएससी अब तो 2.5 साल 2 साल पुराना करंट अफेयर पूछ रहा है, और इसको आप करंट अफेयर नहीं कहोगे, कंटेम्प्रेरी अफेयर्स कहोगे। 2 साल 2.5 साल पीछे जाना तो पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी एटलीस्ट आपको 1.5 ईयर का करंट करके जाना है। सो आप क्या करोगे, जो मंथली पढ़ रहे हो वो अप्रैल 2023 तक पढ़ते रहोगे। इसके बाद मार्च में PT 365 आता है, उसमें से 4 PT को सिर्फ आप ग्लांस थ्रू कर लोगे। साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स और IR। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हो सकता है आपने मिस कर दिया हो, जो आपको लगा हो कि ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उन चीज़ों को देखने के लिए आप एक बार PT 365 देख लेना, और एक दिन में आप आराम से एक PT पढ़ लोगे। एक दिन क्या, आप आराम से 3 से 4 घंटे में एक PT खत्म कर दोगे, क्योंकि आपको सिर्फ गैप फिलिंग करना है, पेज बाय पेज नहीं पढ़ना है, सिर्फ ग्लांस थ्रू करना है। जो चीज़ें आपने पहले नहीं पढ़ी हैं या फिर जो चीज़ें आपसे मिस हो गई हैं, सिर्फ उनको आपको ऐड करना होगा, तो वो आराम से आप 2-3 घंटे में कंप्लीट कर दोगे। और इसके साथ ही 2022 की फरवरी से लेकर अप्रैल तक एक अपडेटेड PT आई थी, उसको आप देख लेना। इतना चीज़ आप कर लोगे तो आपका फेब 2022 से लेके अप्रैल 2023 तक का करंट अफेयर कवर हो जाएगा। ये प्लान उनके लिए है जो मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हैं। लास्ट में आप अपडेटेड PT देख लेना, प्लस PT 365 को ग्लांस थ्रू कर लेना। मंथली कंपाइलेशन को भी लेके काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर उसके नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। सो लेट मी शो यू, ये आपके नवंबर का है, बिकॉज दिसंबर का अभी तक आया नहीं है। इसका आप इंडेक्स देखो, पहले पॉलिटी है तो हम पॉलिटी को देखते हैं। जैसे हमको ये पढ़ना था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, सो जो मैंने पहले बोला था
जो इन्फॉर्मेशन आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, जो आप स्टैटिक में पढ़ रहे हैं, उनको यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल ये चीज़ आप स्टैटिक में पढ़ रहे हो, इसको देखो मत। ये चीज़ आप स्टैटिक में पढ़ रहे हो, इसको देखो मत। EWS कोटा के बारे में आपने ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ रखा है, सो ये किसी काम का नहीं है। ये सारी चीज़ें किसी काम की नहीं है कि क्या क्राइटेरिया होता है, क्या अमेंडमेंट लाया गया, वो सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। जो मेन चीज़ है वो आपका यहाँ पे है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट था, और ये केस का नाम जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। आपको इस चीज़ को पढ़ना है, इसका नोट्स प्रिपेयर करना है, प्लस क्या सिग्निफिकेंस है जजमेंट का, उसका नोट्स प्रिपेयर करना है। इसके साथ क्या कंसर्न रिलेटेड है, उसका नोट्स प्रिपेयर करना है। आई शो यू कि आपको इसके नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद आप यहाँ देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा टॉपिक है जो आप स्टैटिक में पढ़ते हो। ये सिर्फ एक करंट अफेयर का न्यूज़ है, बट इसमें जितनी भी चीज़ें दी गई है ना, वो ऑलरेडी आप स्टैटिक में पढ़ते हो। क्या करंट स्टेटस है, क्या नीड है, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी स्टैटिक में पढ़ते हो। सो इस आर्टिकल को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। बट देखो यहाँ पॉइंट क्या आता है, अगर आपने इस आर्टिकल को कहीं और नहीं पढ़ा है, स्टैटिक में नहीं पढ़ा है, अपने नोट्स में प्रिपेयर नहीं किया है, तब आप यहाँ से पढ़ सकते हो। मैंने पर्टिकुलरली इस आर्टिकल को पहले पढ़ा है, सो ये आर्टिकल मेरा कवर था, इसलिए मुझे इसकी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट आपने नहीं पढ़ा है तो इसके नोट्स प्रिपेयर कर लेना आप। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये न्यूज़ इन शॉर्ट्स है। बेसिकली ये प्री में काम आता है। यहाँ पे पहला टॉपिक आप देखो, राइट टू वोट फॉर अंडर ट्रायल्स। ये मेंस में आ सकता है। GS2 में आपका इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करके एक सेक्शन है, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका नोट्स आप मेंस के लिए बनाओगे। बाकी इनिशिएटिव लॉन्च्ड अंडर E-कोड प्रोजेक्ट, यहाँ पे आप सिर्फ नाम याद रखोगे वर्ड एसोसिएशन के लिए। इसके बाद आप यहाँ देखिए कमिश्नरेट सिस्टम, ये आप देख लेना, आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज में कमिश्नरेट सिस्टम लाया गया है। क्या डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस आपको जानना ज़रूरी है, प्रीलिम से पूछ सकता है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की बात करें तो इतना पता होना चाहिए आपको कि ये इंडेक्स कौन निकालता है। इसके नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, लेट मी शो यू। पूरा जो आर्टिकल का नोट्स है सिर्फ इतने में ही आ गया। यहाँ मैंने केस को लिखा है, किस केस से रिलेटेड है, जो उसके कुछ की पॉइंट्स थे यहाँ वो लिखे गए हैं, क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पे वो लिखा गया है, और क्या कंसर्न है वो यहाँ पे वो लिखा गया है। साथ में वे अहेड क्या है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स उसके लिखे गए हैं। बाकी जो मैंने बोला था इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में राइट टू वोट वाला, वो यहाँ पे लिखा गया है। छोटा सा टॉपिक था, ताकि एग्जाम में नहीं भी पूछे स्पेसिफिकली ये, तो आप इलेक्टोरल रिफॉर्म में इसको डाल सकते हो। बहुत लोग मुझसे नोट्स मांगते हैं करंट अफेयर के, वो मैं दे दूंगा आपको, बट आपको भी मंथली देखना होगा। बिकॉज क्या होता है ना, जैसे मैंने UCC का बताया, सो UCC मेरा प्रिपेयर है, मैंने पढ़ा है, उसके नोट्स में नहीं प्रिपेयर करूंगा। बट हो सकता है कि आपने उसको ना पढ़ा हो, इसीलिए आपको उसका नोट्स प्रिपेयर करना पड़े। और जो भी मैं मेंस के नोट्स प्रिपेयर करता हूँ वो टॉपिक वाइज प्रिपेयर करता हूँ, ना कि पेपर वाइज प्रिपेयर करता हूँ। प्लस मान लीजिए कोई चीज़ मैंने मंथली में पढ़ी है और उस पर्टिकुलर टॉपिक को मैंने पहले कवर किया है, सो वहाँ पे जाके मैं उस टॉपिक को ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू, ये अफगान पीस प्रोसेस का नोट्स है, इसको मैंने फोरम से कवर किया था। सो बाकी जो करंट अफेयर आया था विजन में, उसको मैंने इसमें ऐड कर लिया, तो ये आपके नोट्स बन गए। इसको मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे अपने, आप देख लेना। इसके बाद लेट मी शो यू, ये FPO पे नोट्स है। इसके बाद ये ह्यूमन राइट्स पे नोट्स है, NHRC के बारे में। और जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है ना, मैं अपने नोट्स के साथ अटैच करता रहता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देख सकते हो कि सम इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन ऑफ NHRC, ये मैंने NHRC की वेबसाइट से निकाला है, 2 पेज का है, इसको आप पढ़ लेना एक बार। आप इसको काफ़ी जगह कोट कर सकते हो। उसी तरह आप ये देख सकते हो कोविड एंड इकॉनमी। सो कोविड की वजह से इकॉनमी पे क्या असर पड़े, कैसे इकॉनमी रिवाइव करेगी, क्या क्या चैलेंजेस हैं आगे, वो सारी चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं। और एक जगह ये नोट्स नहीं था, अलग अलग जगह ये नोट्स था, कुछ फोरम से मिला और कुछ मंथली मैगजीन से मिला। वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ कंपाइल की हैं। मेरे नोट्स बनाने का तरीका बेसिकली यही होता है, जो चीज़ें मैं मंथली में पढ़ता हूँ, अगर वो बिल्कुल नई चीज़ है तो उसके नोट्स मैं अलग से प्रिपेयर कर लेता हूँ। बट वो ऐसी चीज़ है जो मैंने कहीं पढ़ा है, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि उस पर्टिकुलर चीज़ को वहाँ पर जाकर अटैच कर दिया जाए। जैसे आप ये देखिए कोविड का नोट्स है, आप ये देख सकते हो जो डेटा हैं या ग्राफ हैं, 5 टाइप के विशियस साइकिल हैं, फिजिकल विशियस साइकिल, फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल, सोशो पॉलिटिकल। सो आई अपलोड ऑल दीज नोट्स ऑन माई टेलीग्राम चैनल, और जैसे जैसे मैं नोट्स प्रिपेयर करता जाऊँगा अपने टेलीग्राम चैनल पर उसको अपलोड करता जाऊँगा। जैसे मैं नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ टॉपिक वाइज, आप भी वैसे नोट्स प्रिपेयर करो। बिकॉज आप पेपर वाइज नोट्स प्रिपेयर करोगे तो ये प्रॉब्लम होती है कि हम उसी पर्टिकुलर पेपर तक ही सीमित रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा GS1 का पेपर है, तो हम GS1 के नोट्स रिवाइज करेंगे, बट GS1 में आप बहुत से टॉपिक्स GS2 के, GS3 के भी यूज़ कर सकते हो। डेट इज़ वाई प्लीज़ ट्राई टू प्रिपेयर योर नोट्स टॉपिक वाइज। मैं ये सारे नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि वो लिंक काम नहीं करता है, सो आप टेलीग्राम पे जाके @IAS PCS पाठशाला सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 74,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। नाउ फॉर दोस्त जो अभी तक मंथली मैगजीन नहीं पढ़े हैं, या फिर इरेगुलर है मंथली मैगजीन पढ़ने में, या फिर उनका स्टैटिक कंप्लीट नहीं है, या फिर 8 से 9 महीने का बैकलॉग है, तो वो कैसे करंट अफेयर को डील करें, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है PT 365।
इसमें जो 4 पीटी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक का, इकोनॉमी का, एनवायरनमेंट का, आईआर का, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होंगी। 3 पीटी है जो थोड़ी लेस इंपॉर्टेंट है, कल्चर का हो गया, पॉलिटिक हो गया और सोशल इशू हो गया। एक स्कीम का भी आता है, उसको आपको नहीं पढ़ना है, बहुत स्कीम दी रहती है, स्कीम के 1-2 क्वेश्चन आते हैं और जो 1-2 क्वेश्चन आते हैं वो आपके इन सारे पीटी से हो जाएंगे। सो स्पेसिफिकली आपको जाके स्कीम की नहीं पढ़नी है, सबसे पहले आप इन पीटी को ख़त्म करिएगा, उसके बाद इन पीटी को ख़त्म करिएगा। देखो पीटी पढ़ने से आपके वो सारे क्वेश्चन करंट के सही हो जाएंगे जो ऑलमोस्ट बाकी लोग सही कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन करंट के ऐसे आएंगे जो किसी से नहीं होंगे, सो आपको उनको नहीं करना है। वो जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको यूपीएससी छोड़ने के लिए ही देता है, वो आप नहीं कर सकते हो। जैसे गुच्ची मशरूम करके एक क्वेश्चन आ गया था, सो वैसे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो वो ऐसे क्वेश्चन है ना कि कहीं आप पढ़े भी रहोगे तब भी स्पेसिफिकली उसको याद नहीं करोगे, तब तक याद नहीं होगा, आपके आंखों के सामने से चला जाएगा फिर भी आपको याद नहीं आएगा। मैंने अपने करंट अफेयर वाले वीडियो में भी शेयर किया था कि बहुत से क्वेश्चंस पीटी से आए थे। लेट मी शो यू। ये क्वेश्चन आप देखो, ई कॉमर्स वाला था, ये आपको पीटी में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, ये आपको पीटी मिल जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पे था, ये आपको पीटी मिल जाएगा। इसके बाद ये देखो आपसे लिवेंट के बारे में पूछा था, ये आपको मिल जाएगा प्रॉपर पीटी में, यहाँ पे देख सकते हो लिवेंट, ईस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ मेडिटेरेनियन सी। ये आपसे पूछा था अफगानिस्तान बॉर्डर्स के बारे में, इस मैप को आप पढ़ते तो आराम से सॉल्व कर लेते। ये वेब 3.0 के बारे में पूछा था, ये आपको पीटी मिल जाएगा, यहाँ देख सकते हो अपडेटेड मटेरियल में आया था 3.0। क्यूबिट के बारे में क्वेश्चन था, ये आप क्वांटम कंप्यूटिंग में देख सकते हो, मिल जाता है आपको। नेक्स्ट आप देखिए, ये सोलर फ्लेयर्स के बारे में क्वेश्चन था, यहाँ पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा सोलर फ्लेयर्स। इसके बाद देखो ये गोल्डन महसीर के बारे में पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बर्ड। यहाँ पे देखो गोल्डन महसीर जो है वो एक फ़िश है। WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइन के बारे में पूछा था, ये भी आपको पीटी में मिल जाता। मियावाकी मेथड के बारे में पूछा था, ये भी आपको मिल जाता। इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा था कि इंडिया किसका मेंबर है, ये भी आप पीटी पढ़ोगे तो अलग अलग जगह पे दिया हुआ है। नेक्स्ट आपसे एनएफटी के बारे में पूछा था, ये भी आपको मिल जाता। इसमें से आपको एक स्टेटमेंट मिलता, दूसरा नहीं मिलता, आपको ये मिल जाता तो सेकंड वन, यहाँ देख सकते हो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, ये आपको मिल जाता बट ये नहीं मिल पाता, सो यहाँ पे 50-50 हो जाता। इसके बाद देखिए UNGA पे क्वेश्चन था, यहाँ से आप सॉल्व कर लेते। इसके बाद देखिए ग्रीन वॉशिंग पे था, यहाँ से आप सॉल्व कर लेते। नेक्स्ट आप देख सकते हो UN क्लॉज पे था, यहाँ से आप उसको सॉल्व कर लेते आराम से। रामानुजा के टीचिंग पे क्वेश्चन था, ये भी आप सॉल्व कर लेते यहाँ से। इसके बाद देखो B सेल T सेल पे क्वेश्चन था, ये भी पीटी में आराम से दिया गया था, इसको भी आप सॉल्व कर लेते, यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट ये देखो नैनोटेक पे क्वेश्चन था, ये भी आप सॉल्व कर लेते यहाँ से। सो यू कैन सी कि देयर आर मैनी क्वेश्चन जो आप आराम से पीटी से सॉल्व कर लेते, और आपको सॉल्व भी उतना ही करना है। देखो कितना भी बुक पढ़ लो ना, आप करंट अफेयर की 100 बुक पढ़ लोगे तब भी आप पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको सिर्फ वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो बाकी लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। जो क्वेश्चन किसी से सॉल्व नहीं हो रहे हैं उन क्वेश्चन के पीछे आपको नहीं भागना है। एग्जाम होने के बाद आप देखोगे कोई कोचिंग वाले बोल देगा कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन उनके नोट से आया था, तो आप जाके वो पर्टिकुलर नोट्स नहीं पढ़ने लगोगे। किसी भी नोट्स से अगर आपका 60-70% कवर हो रहा है, सो वो नोट आपके लिए बेस्ट है। प्लस करंट अफेयर के साथ एक फोमो हमेशा अटैच रहता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमेशा हमको लगेगा कि यार हमने पूरा नहीं पढ़ा है, क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा। बट रियलिटी ये रहता है ना कि पीटी भी लोग पूरी तरह से नहीं पढ़ते हैं। कई क्वेश्चन ऐसा होता है जो पीटी में से ही आता है बट उसको भी लोग गलत करके आते हैं। ये चीज़ आपको नहीं करना है। एटलीस्ट जो रिसोर्स आप पढ़ रहे हो उसमें से क्वेश्चन आए तब आप गलत मत करो। उस रिसोर्स को आप अच्छे से पढ़ लो, मास्टर कर लो, उसके बाद ही कोई और रिसोर्स पढ़ना। सेकंड थिंग ये है कि आपको स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस करना है एज़ कम्पेयर टू करंट अफेयर। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका स्टैटिक स्ट्रांग है तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई ना कर पाओ। मोस्ट ऑफ द लोगों का स्टैटिक वीक होता है। बेसिक क्वेश्चन जो लक्ष्मीकांत से आते हैं, स्पेक्ट्रम से आते हैं, वो गलत हो जाता है। डैट इज़ वाई उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता है। सो आपको अपना टाइम उस हिसाब से मैनेज करना है जिस हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर करंट अफेयर क्वेश्चन 30 आ रहे हैं तो आपको अपने टाइम का 30% करंट अफेयर को देना है, 70% आप स्टैटिक को दीजिए। नाउ हियर यू गॉट टू नो कि आपको PT 365 पढ़नी है। सो एक क्वेश्चन आता है कि आपको नोट्स प्रिपेयर करने है कि नहीं करने हैं। आप स्मॉल नोट्स प्रिपेयर कर लेना, बिकॉज ये नोट्स आपको रिवीजन में हेल्प करेंगे, प्लस ये नोट्स आपको मेंस में भी हेल्प करेंगे। बहुत लोग होता है ना PT बुक से पढ़ लेते हैं बट मेंस के टाइम पे अपनी जो PT की नॉलेज रहती है उसको यूज़ नहीं करते हैं। बट ट्रस्ट मी, जो मेहनत आपने 3 महीने की है उसको आप मेंस में भी यूटिलाइज़ करो, और उसका यूटिलाइजेशन आप तभी कर पाओगे जब आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे। सो जब आप PT पढ़ते रहिए तो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा। करंट हमको 1.5 साल का पढ़ना है, ये मैंने बता ही दिया है। जो आपकी PT आएगी वो मई 2022 से लेके जनवरी 2023 तक की आएगी। जनवरी के बाद एक अपडेटेड मटेरियल आता है जो कि फेब से लेके अप्रैल 2023 तक का रहेगा। आपको इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है, प्लस जो मैंने बोला था इस ईयर का, मतलब ये 2022 कर देना इसको,
2022 का जो अपडेटेड होता है फेब से लेके अप्रैल तक का, उसको देख लेना। ये 3 चीज़ें आप कर लोगे तो आपका फेब 2022 से लेके अप्रैल 2023 तक का करंट अफेयर कवर हो जाएगा। और इसके साथ साथ चाहे आप मंथली पढ़ रहे हो या फिर पीटी पढ़ रहे हो, जो भी टेस्ट सीरीज में आपके करंट अफेयर आ रहे हैं ना, उनको आप सॉल्व करते रहना, उनको आप कहीं लिख लेना, तो आपके पास एक अच्छा कलेक्शन हो जाएगा करंट अफेयर का। देखो, जो मैं अपडेटेड मटेरियल की बात कह रहा हूँ वो आपको कहाँ से मिलेगा। विजन की वेबसाइट पे जाओगे तो ऊपर राइट साइड में देखोगे आपको रिसोर्सेज मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे तो ये रिसोर्सेज का पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप PT 365 पे क्लिक करना, आप ये देख सकते हो 2022 का, ये आपका अपडेटेड मटेरियल है। ये आपका फेब 2022 से लेके अप्रैल 2022 तक का है। इसको आप डाउनलोड कर लेना, मंथली पढ़ोगे तब भी और PT पढ़ोगे तब भी। ये देखो आपकी नॉर्मल PT है, ये आपकी मई से लेके जनवरी तक आती है, इसके बाद अपडेटेड आती है जो कि फेब से लेके अप्रैल तक की होती है। PT 365 कब आएगी बहुत लोग पूछते हैं, तो PT 365 आपकी मार्च में आती है, मार्च 2023 में आएगी, जिसमें आपको मई 2022 से लेके जनवरी 2022 तक का करंट मिलता है। सो आई होप कि प्री में कहाँ से आपको करंट अफेयर पढ़ना है वो कन्फ्यूजन आपकी पूरी तरह से दूर हो गई होगी। नाउ नेक्स्ट मेंस की बात करते हैं। तो जो लोग मंथली पढ़ रहे हैं, मंथली वाले हैं, वो अपना मंथली पढ़ते रहिएगा। सितंबर में आपका एग्जाम है तो अगस्त तक पढ़िएगा, उसके साथ मेंस 365 आती है, उसको देख लीजिएगा। जो PT वाले हैं वो जो स्मॉल नोट्स बनाए रहेंगे उसको देख लेंगे, प्लस मेंस 365 आएगी उसको पढ़ लेंगे। सो ये मेंस का आपका अप्रोच रहेगा। मेन 365 पढ़ना इसलिए कंपलसरी हो जाता है बिकॉज हो सकता है कि बहुत चीज़ें आपने मिस कर दी हो, आपने प्रॉपर नोट्स ना बनाए हो। सो वहाँ से जो आपके लूप होल रहेंगे, आपके गैप रहेंगे, उनको आप फिल कर सकेंगे। नाउ टू सम अप द वीडियो, जो फाइनल वर्डिक्ट है वो ये है, चाहे प्री हो या मेंस हो, कंटेंट आपके पास अनलिमिटेड है, बहुत कंटेंट है। जो कंटेंट है आपके पास PT में या फिर मंथली में, उनको पढ़ने में, उनको एब्जॉर्ब करने में, उनको रिप्रोड्यूस करने में ही प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज टाइम आपके पास काफ़ी लिमिटेड है। सो प्लीज़ यूज़ योर टाइम वेरी जुडिशली। और यही रीज़न है कि मैंने इस वीडियो को बनाया। जो मन में आपके डाउट है कि न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ रहा हूँ तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं बाकियों से पीछे हो गया हूँ, उस डाउट को आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो और जो मैंने ऑप्शंस बताए हैं उनको एनालाइज करो। आप देखो कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो, वो रिसोर्स उठाओ और पीसफुली पढ़ो।